राहुल गांधी ने जो एक साल पहले था बताया, आज इंडिगो की हालत ने उस बात को सच कर दिखाया। अगर राहुल की बात मान जाती केंद्र सरकार तो देश के एविएशन सेक्टर में आज ना मचा होता हाहाकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो अंदर की बात अपूर्व के साथ में। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज अंदर की बात में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोगों की लापरवाही ने देश के एविएशन सेक्टर में कोहराम मचा दिया है। कैसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो अचानक से ठप सी पड़ गई है। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसे हालात हैं। यात्रियों में चीख पुकार मची है। इंडिगो का स्टाफ बेबस है। किसी को कुछ पता नहीं कौन सी फ्लाइट कब आएगी, कब जाएगी, आएगी भी या रद्द हो जाएगी। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। कौन कौन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है यह भी समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देश के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त क्या हालात हैं उसकी एक वानगी देख लीजिए। ये चीख पुकार, ये बेबसी, ये गुस्सा, ये गुबार देश के एक नहीं बल्कि कई एयरपोर्ट्स पर दिख रहा है। जानते हैं क्योंकि बीते 4 दिनों में इंडिगो की 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स आज यानी कि 5 दिसंबर रात 12 बजे तक रद्द कर दी। टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े हैं। लोग इंडिगो स्टाफ पर चीख चिल्ला रहे हैं। कई यात्रियों को अपना सामान लेने में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यात्री फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भी कई फ्लाइट्स रद्द होने के बाद इंडिगो काउंटर पर लंबी कतारें लगी। रायपुर में बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कुर्सियों पर घंटों इंतजार करते देखा गया। हैदराबाद में 32 उड़ानें रद्द हो गई तो बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हुई। यहां भी लोगों के सब्र का बांध टूटते दिखा। इंडिगो स्टाफ से लोग बहस करते नजर आए। ये हालात उस एयरलाइन कंपनी के हैं जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास है। देश में सबसे ज्यादा 434 नागरिक विमान इंडिगो के पास है। 5456 पायलट और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बाकायदा इसके बारे में राहुल गांधी ने लगभग 1 साल पहले देश को आगाह भी किया था, लेकिन किसी ने भी राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं ली। राहुल गांधी ने 1 साल पहले नवंबर 2024